हेलो बच्चे, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है रमनदीप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर्स। एंड अब हमने पिछले लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और डबल एंट्री सिस्टम हमने डिस्कस करा था, है ना। तो डबल एंट्री सिस्टम को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। फिर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने स्टडी करा था, उनकी नेचर डिस्कस करी थी एंड उनके रूल्स हमने डिस्कस करे थे। डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस वाले बैलेंसेस हमने डिस्कस करे थे। और आगे बढ़ आज भी हम उन्हीं को ही आगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को इन डेप्थ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, ताकि आपको आगे जर्नल वाले चैप्टर में, लेजर वाले चैप्टर में आगे उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी छोटी सी इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम है रमनदीप, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, क्वालिफाइड विद GRF 99.88 परसेंटाइल, ऑल ओवर इंडिया, रैंक 60 एंड करेंटली मैं सर्व कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। तो बच्चे मैंने ना नया एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप उसका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आप उस चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम क्या है, मतलब मैं लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, जिसमें लाइव क्लासेस में क्या है, हम MCQs डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा जो पंजाब ऑडिट इंस्पेक्टर या जूनियर ऑडिटर की या फिर कॉमर्स लेक्चरार की, पंजाब की या किसी भी अदर स्टेट की कॉमर्स लेक्चरार की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो लाइव MCQs डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। जिसमें हम मतलब ओनली लास्ट क्लास में जो हमने लाइव क्लास ली थी, उसमें हमने 40+ आई गेस MCQs डिस्कस करे थे। तो वो क्या है ना, ऐसे आपकी फिर अच्छे से प्रिपरेशन होती रहेगी साथ साथ। और हम क्लासेस तो लगा ही रहे हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कर लिया करो यार, देख लिया करो और पढ़ भी लिया करो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट्स, फिर इसका रूल भी साथ साथ हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछे ना रियल अकाउंट्स क्या होता है, पहले तो हमने स्टडी करा था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में बच्चे हमने स्टडी करे थे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आ जाते हैं रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में हमने स्टडी करा था कि हम रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं। रियल अकाउंट्स होते हैं एसेट्स जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि मशीनरी अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया, है ना। ऐसे ही मतलब जैसे कि कैश अकाउंट हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, रियल अकाउंट है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स में हमने आगे 3 टाइप्स डिस्कस करी थी। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हो गए, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी डेप्थ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर हमने डिस्कस करा था नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, अभी इन तीनों अकाउंट्स के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के हमने रूल्स भी अच्छे से डिस्कस कर लिए थे विद एग्जांपल्स। तो रूल अभी हम आगे स्टडी करते हैं रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट का जो हमने रूल करा था, क्या करा था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप डेबिट क्या करेंगे बच्चे, व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आ रहा है आप उसको डेबिट करेंगे, एंड जो भी एसेट जा रहा है या फिर कोई भी अमाउंट या जो भी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आप व्हाट गोज आउट, जो भी चीज बाहर जा रही है आपके बिजनेस से, आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट्स इंक्लूड प्लांट एंड मशीनरी। हमने बोला था कि रियल अकाउंट्स किसको बच्चे इंक्लूड करेंगे, रियल अकाउंट्स में आपके क्या आ जाएंगे, एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, फर्नीचर या फिर कोई एनी अदर एसेट अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट लेकिन आपका नहीं आएगा रियल अकाउंट में। ठीक है, बैंक अकाउंट आपका क्या है, एसेट साइड पे आप शो तो करते हो बैंक बैलेंस। ठीक है, लेकिन वो बैंक में जो आप जाके अकाउंट खुलवाते हो ना, आपको तो पर्सन ही, या फिर अगर कोई कंपनी जाके खुलवाएगी तो वो भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। इसलिए बैंक क्या है बच्चे, आपका बैंक अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है। चाहे आप उसको एसेट साइड पे शो जरूर करते हो बैलेंस शीट में, लेकिन वो आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। यस, बट कैश अकाउंट क्या है, आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, सो व्हेन वी परचेज मशीनरी, तो ये यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं, द मशीनरी अकाउंट इज डेबिटेड। तो आपके बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है बच्चे, मशीन आ रही है ना, तो आप मशीनरी अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। एंड व्हेन वी सेल मशीनरी, जब आप मशीनरी को बेच दोगे, तो मशीनरी आपके बिजनेस से बाहर जा रही है, तो मशीनरी अकाउंट को आप फिर क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो रियल अकाउंट्स का जो रूल वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे होंगे बिजनेस में, तो आप क्या है, उस एसेट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर वही एसेट क्या है, आपके बिजनेस से डिक्रीज हो रही है या फिर बाहर जा रहा है, तो आप उस एसेट अकाउंट को क्या कर दोगे बच्चे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दोगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अब यहाँ पे उन्होंने ले रखा है इस फिगर में हमें क्या बात आ रहे हैं, रियल अकाउंट्स कैश।
ठीक है, और फर्नीचर, ये दोनों क्या है, रियल अकाउंट्स है। अगर हम मान लीजिए कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं, जिसको हम आगे कोई भी उस पर प्रोडक्शन करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में उसको बनाएंगे, फिर उसको हम सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो हम उसको रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं ना, या फिर आप कह लीजिए कि आप फिनिश्ड प्रोडक्ट को ही परचेज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, ठीक है। तो आप उसको क्या नाम देते हो बच्चे, परचेजेस देते हो नाम, ठीक है। तो इसलिए हम गुड्स अभी आ रही हैं, ठीक है, आप गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं करोगे, हम उसको क्या कहते हैं, परचेजेस कहते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या डेबिट करेंगे, बिजनेस में आपके आपने गुड्स परचेज करी, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करा, ठीक है, तो उसकी जगह पे आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। गुड्स आ रही है, रॉ मटेरियल आपके बिजनेस में आ रहा है, तो आप करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप उसके बदले में कैश पे कर रहे हो, ठीक है, टू कैश अकाउंट। बीइंग फर्नीचर, ओके, यहाँ पे उन्होंने बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश नहीं, यहाँ पे उन्होंने परचेजेस, यहाँ पे इन्होंने वो क्या है गलत दे रखी है बच्चे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश यहाँ पे उन्होंने लिखना था, ठीक है। अगर फर्नीचर का बिजनेस है मान लीजिए, फिर आप उसको फर्नीचर यहाँ पे डेबिट नहीं करोगे, फिर आप उसको क्या है, परचेजेस। आई थिंक उन्होंने यहाँ पे यही अज्यूम किया कि बिजनेस किसका है, फर्नीचर का है, ठीक है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट करा है टू कैश अकाउंट और लिखा है बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, मान लीजिए कोई और बिजनेस है, ठीक है, मान लीजिए आप स्पेयर पार्ट्स का आपका बिजनेस है, लेकिन आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, फिर यहाँ पे आप परचेजेस अकाउंट की जगह पे बच्चे आप कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और आप फर्नीचर में डील नहीं करते हैं, ठीक है, आपका बिजनेस अलग है, लेकिन आप ये क्या फर्नीचर इन द फॉर्म ऑफ एसेट परचेज कर रहे हो, ठीक है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर आपका फर्नीचर का ही बिजनेस है, ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, वो आप करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट करोगे। अगर आप कैश के बदले परचेज करें तो टू कैश अकाउंट, अगर आप क्रेडिट पे परचेज करें तो जिस पर्सन से या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप परचेज कर रहे हो उसका अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको रियल अकाउंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसका रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर आ जाता है बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स हमने बोला था कि थ्री मेन टाइप्स होती हैं, ठीक है, एसेट्स अकाउंट्स, ठीक है, लाइबिलिटी अकाउंट्स और इक्विटी अकाउंट्स। अब एसेट्स अकाउंट में तो क्या आ जाएगा बच्चे, आपके सारे एसेट्स आ जाएंगे, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं या फिर चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं। अब टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको आप देख सकते हो, चूज कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, है ना, आप उसको मतलब आपके सामने है वो, ठीक है, आप उसको अच्छे से मतलब क्या है, आप उसको देख भी पा रहे हो, अच्छे से टच भी कर पा रहे हो, है ना, तो वो आपके कौन से एसेट्स हो जाएंगे, वो सारे के सारे आपके टेंजिबल। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक गाड़ी लाकर खड़ी कर दूं, ठीक है, अब आप उस गाड़ी का कलर भी देख पा रहे हो, आप उस गाड़ी को टच भी कर पा रहे हो, आप उसमें बैठ के आप उसको चला भी पा रहे हो, तो आपका कौन सा एसेट हो जाएगा बच्चे, वो टेंजिबल एसेट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड टाइप होती है एसेट्स की, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स बच्चे कौन से होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, आप उनको छू नहीं सकते, आप उनको टच नहीं कर सकते, बट यस वो आपको बेनिफिट देते हैं, आप उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए गुडविल है, अभी आपके कंपनी की रेपुटेशन है, अब आप रेपुटेशन को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको फील कर सकते हो, हाँ, कि आपकी कंपनी की रेपुटेशन की वजह से आपके पास कस्टमर्स क्या है, बाकी कंपनीज के कस्टमर्स के बदले ज्यादा आते हैं आपके पास, है ना। तो आप अब गुडविल क्या है आपका, ये फिर क्या हो जाएगा बच्चे, इनटेंजिबल एसेट हो जाएगा, ठीक है। तो एसेट्स काउंटर हम आगे स्टडी करते हैं। एसेट काउंट्स कितने टाइप के, दी एसेट रियल अकाउंट कंप्राइज ऑफ दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब एसेट्स ये नहीं हम कोई भी मुंह उठा के ले लेंगे, ठीक है, जो और ऑर्गेनाइजेशन ने खुद परचेज करे हैं बच्चे, वही एसेट्स लेने हैं हमने, ठीक है, वो उन्हीं को ही हम एसेट्स बोलेंगे जिन पे हमारी ओनरशिप है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप है, एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट सम मॉनेटरी वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। और ये एसेट्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं मॉनेटरी वैल्यू को जनरेट करने में, या फिर कह लीजिए रेवेन्यू को अर्न करने में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, हमने अभी डिस्कस करा, टू टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल इंक्लूड्स कैश, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर, जैसे कि कैश हो गया, मशीनरी हो गया, लैंड, बिल्डिंग, है ना। अकाउंट्स रिसीवेबल्स कौन से होते हैं बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको भी आप कहते हैं, यानी कि इसमें आपके बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स, ठीक है, आप दोनों को इंक्लूड करके चलते हो।
डेटर्स वैसे पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा, हालांकि वो है एसेट ही, ठीक है, क्योंकि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बिल्स रिसीवेबल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसपे ये लिखा होता है कि हाँ आपने कुछ अमाउंट क्या है किसी पर्सन से रिसीव करनी है इन फ्यूचर, ठीक है, तो वो आपका अकाउंट से रिसीवेबल हो जाएगा। इन्वेंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट्स होगी, तो ये सारे आपके क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं बच्चे, गुडविल हो गया, आपने पेटेंट ले रखा है, आपने कॉपीराइट ले रखा है, तो ये सारे आपके क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो जितने भी एसेट्स अकाउंट्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं, एक्सेप्ट बैंक अकाउंट और डेटर्स का अकाउंट, ठीक है, बाकी सारे क्या है, रियल अकाउंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया बच्चे, या फिर आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या फिर आपने प्रीपेड सैलरीज हैं, तो वो भी आपके रियल अकाउंट्स में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, क्लास ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको आपने वो पेमेंट एडवांस में कर दी है, ठीक है, तो वो आपके क्या है, एसेट्स अकाउंट्स तो हैं बट वो आपके रियल अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे आ गया बच्चे लायबिलिटी अकाउंट्स। अब लायबिलिटी अकाउंट्स कौन से होते हैं, लायबिलिटी अकाउंट्स वो होते हैं जिससे आपने पैसा ले रखा है, आपकी कोई ऑब्लिगेशन है, आपने उनको पैसा इन रिटर्न वापस करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, आपकी लायबिलिटी बन गई है वो, ठीक है। ऑल द डेबिट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर लायबिलिटी अकाउंट्स। वो कह रहे हैं कि डेट्स, सॉरी डेबिट्स इन डेट्स, ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जो भी आपने लोगों से पैसा ले रखा है उधार पे, और जो भी आपकी ऑब्लिगेशन है या फिर कह लीजिए आपका क्लेम, किसी का आप पर क्लेम जो बनता है आपने उनको पे करना है, वो आपके लिए क्या है बच्चे, लायबिलिटी है। द लायबिलिटीज डिपिक्ट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रीपे देयर क्रेडिटर्स और फुलफिल एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। लायबिलिटीज क्या कहती है, एक रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है जिस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या है, जो उसमें दूसरे लोगों से पैसा लिया था अब उसको क्या है, रीपे करना है। किनको बच्चे, क्रेडिटर्स को। हमने क्रेडिटर्स कौन से पर्सन होते हैं, वो होते हैं जिनसे हम पैसा उधार पे लेते हैं, ठीक है, या फिर हमने उनसे कोई चीज परचेज कर ली और बोला हम बाद में आपको पैसे देंगे, तो हमारी क्या बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, ऑब्लिगेशन बन गए, लायबिलिटी बन गई, ठीक है। और ये सारे लायबिलिटी अकाउंट्स भी किस में आ जाते हैं बच्चे, रियल अकाउंट्स में, ठीक है। अब जैसे कि अकाउंट्स पेबल्स हो गया, लोन्स हो गए, है ना, मॉर्टगेजेस हो गए, और नोट्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस जो मतलब आपकी ऑब्लिगेशन बन गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होगी कि आपने इन सबको पेमेंट करनी है, तो लायबिलिटी अकाउंट्स भी क्या है, आपके रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे इक्विटी अकाउंट। इक्विटी अकाउंट रिप्रेजेंट्स ओनर्स राइट्स ओवर द एसेट्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। अब इक्विटी अकाउंट क्या है, जैसे कि शेयर कैपिटल वगैरह जो होगी, है ना, अब उसमें से आपके मान लीजिए शेयर कैपिटल, अब उसके ही बेसिस पे आप क्या है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे कर रहे होंगे, और उसमें डिविडेंड में से, सॉरी, आपका कुछ प्रॉफिट आ रहा होगा, उसमें से कुछ तो आप डिविडेंड पे कर रहे होंगे, और कुछ क्या है, आप प्रॉफिट रिटेन कर रहे होंगे। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, ये जो रिटेन्ड प्रॉफिट्स है, आप उसको क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। अब ये जो आपका शेयर कैपिटल वो क्या है, आपका इक्विटी अकाउंट है ना, वो आप ओनर्स की वेल्थ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनर्स की राइट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस पे, ओवर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने उसी कैपिटल की यूज करके एसेट्स परचेज करे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटीज, ठीक है, द रेजिडुअल क्लेम्स ऑफ द एसेट्स आर इंक्लूडेड इन दीज इक्विटी अकाउंट। से क्या कह रहे हैं कि हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए टोटल ऑफ एसेट्स, हमने बोला कि टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस इक्विटी के इक्वल होता है, तो टोटल ऑफ एसेट्स में से जब हम लायबिलिटीज माइनस कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज सारी की सारी माइनस कर देंगे, ठीक है, लास्ट में जो एसेट्स का कुछ बैलेंस बचेगा उस पे कौन क्लेम कर सकते हैं बच्चे, इक्विटी शेयर होल्डर्स का वे होते हैं, और उसमें आप क्या है, इक्विटी अकाउंट्स को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आ गया, कॉमन स्टॉक, यानी कि आपकी शेयर कैपिटल आ गई, आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स, कुछ रिजर्व्स आपने जो मेंटेन करके रखे थे, एडिशनल पेड इन कैपिटल, और जो आपने डिविडेंड्स क्या है शेयर होल्डर्स को पे करने, तो ये सारे के सारे ये भी आपके क्या है बच्चे, रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ओनर्स है आपने उनको पे करना है, ठीक है, ये डिविडेंड आपने उनको पे करना है, शेयर कैपिटल आपने उनको वापस पे करना है, उनकी रिटेन्ड अर्निंग्स आपने क्या है उनको पे करना है, ठीक है। तो एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट्स और जो इक्विटी अकाउंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे, रियल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल को आप लायबिलिटीज में मत बता देना, वो इक्विटी अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है। हाँ, वैसे हमने सेपरेट लीगल एंटिटी के बिहाफ पे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो लायबिलिटी टाइप ही होता है, इसलिए हम उसको लायबिलिटीज साइड पे लिखते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मान लीजिए उसको अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को उसने डिविडेंड पे करना ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो वो डिविडेंड पे कर देंगे, अगर प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो वो कुछ भी पे नहीं करेंगे,
ठीक है। फिर आ जाते हैं बच्चे पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है पर्सन या फिर जो भी कुछ रिसीव कर रहा है, हम उस पर्सन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो कुछ पे कर रहा है, कुछ अमाउंट दे रहा है या फिर कह लीजिए कोई भी और चीज पे कर रहा है या दे रहा है, हम उस पर्सन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। द पर्सनल अकाउंट इंक्लूड्स द अकाउंट ऑफ एनी पर्सन। ठीक है। उन्होंने बोला कोई भी पर्सन सच एज ओनर हो सकता है, ओनर का अकाउंट हो सकता है ना, क्या ए शेयर होल्डर हो गया, ठीक है, बी शेयर होल्डर हो गया, उसका अकाउंट। पीछे हमने क्या बोला था, कलेक्टिव अकाउंट बोला था। यहाँ पे बच्चे कॉमन स्टॉक जो कलेक्टिव शेयर कैपिटल अकाउंट है वो रियल अकाउंट में आएगा। लेकिन अगर हम सेपरेटली बात करें, जैसे कि ओनर एक, हम सिंगल पर्सन सिंगल शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं, दो शेयर होल्डर्स की, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम बात नहीं कर रहे, ए है ना, पर्सन को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे हम ओनर को। ठीक है। ओनर हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, तो ये सारे क्या है, पर्सन हैं। ठीक है। तो किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। व्हेन वी मेक पेमेंट टू आवर क्रेडिटर्स, जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, द रिसीवर इज डेबिटेड। अब क्रेडिटर क्या है, रिसीव कर रहे हैं ना अमाउंट को, तो अगर हम उसको पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर रिसीव कर रहे हैं अमाउंट, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो पे कर रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में रियल अकाउंट्स हमने डिस्कस कर लिया, पर्सनल अकाउंट्स हम डिस्कस करें, नॉमिनल आगे डिस्कस करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स बच्चे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, ठीक है, एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है। तो नेचुरल पर्सन में आ गया, ओनर हो गया बिजनेस का, वो भी हो सकता है। ठीक है। माइक हो सकता है, सेलेना जैसे इन्होंने एग्जांपल ले रखी है। ठीक है। यानी कि कोई भी जो नेचुरल पर्सन है, राम हो गया, श्याम हो गया, आप हो, मैं हूँ। ठीक है। तो हम सब क्या है, नेचुरल पर्सन है ना, बाय गॉड, हम गॉड ने हमें बनाया, तो हम क्या है, नेचुरल पर्सन है। तो नेचुरल पर्सन के जो अकाउंट है वो किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट्स में आ गए। सेकंड टाइप आ जाता है पर्सनल अकाउंट्स के बच्चे, आर्टिफिशियल पर्सन, वो पर्सन जिनको लॉ ने क्रिएट करा है, जैसे कि IBM अब क्या है, एक कंपनी है ना, अभी क्या है, अब ये क्या है, किसी लॉ में रजिस्टर्ड है। तो आर्टिफिशियल क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। ये क्या है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर्स। ठीक है। ऐसे ही एप्पल है, ऐसे ही अमेजोन है, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है। तो ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ऐसे ही कोई भी बैंक है। ठीक है। ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं, आर्टिफिशियल पर्सन हैं। जितने भी कंपनीज के अकाउंट्स हो गए, बैंक्स के अकाउंट्स मतलब जो बैंक, जैसे HDFC बैंक है, वो बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये नहीं कि हमारा जो अकाउंट बैंक में है वो आर्टिफिशियल, नहीं, जो बैंक है खुद है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और जो हमने उसमें जाके अकाउंट खुलवा रखा है ना बच्चे, वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आ जाएगा। ठीक है। अब थर्ड टाइप आ जाता है बच्चे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में जैसे कि ऐसे अकाउंट्स जो क्या है, ग्रुप ऑफ पर्संस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट। अभी मान लीजिए आप HDFC बैंक में गए या आप SBI बैंक में गए, आपने वहां पे जाके अपना खाता खुलवाया, ठीक है, आपने अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है, आपके नाम पे वो खुल गया। अब वो बैंक का अकाउंट तो नहीं है ना, आपने अपने नाम पे वो अकाउंट खुलवाया, तो आपका अकाउंट है। ठीक है। तो वो जो बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो इसलिए वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए अगर हमने सैलरीज को एडवांस में पे कर दिया, एम्प्लॉयज की सैलरीज को एडवांस में पे कर दिया, अब वो क्या है, सैलरी प्रीपेड है, हमने उसको एसेट साइड पे तो लिख दिया बैलेंस शीट में। ठीक है। प्रीपेड सैलरी को कि हमने आने वाले साल के खर्चों को इसी साल में पे कर दिया। लेकिन वो जो सैलरी है प्रीपेड है तो एक्सपेंस, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो इम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रही है ना, जिनको हमने प्री पेड, यानी कि उनको एडवांस में हमने सैलरी पे कर दी। ठीक है। तो वो इम्प्लॉयज को क्या है, हमने प्री पेमेंट कर दी ना सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी चाहे प्री पेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, यानी कि अभी हमने पे नहीं करी है। ठीक है। ऐसे ही मतलब कुछ कोई भी एक्सपेंसेस चाहे वो प्रीपेड हो या फिर आउटस्टैंडिंग हो, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनके आगे सुफिक्स या प्रीफिक्स लग गया। ठीक है। या तो उनके आगे प्रीपेड लग गया या फिर उनके पीछे क्या है, आउटस्टैंडिंग लग गया, तो क्या बन जाएंगे, कौन से अकाउंट्स बन जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाएंगे। आई होप सो आपको पर्सनल अकाउंट्स अच्छे में समझ में आ गया होगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, इसका क्या है, रूल है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी आगे, और भी उन्होंने डेप्थ में डिस्कशन हमने कर रखी है। पर्सनल अकाउंट्स आर लेजर अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। किस किस के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के,
ऑर्गेनाइजेशंस के दैट हैव डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद योर बिजनेस। हम किन ऐसे नहीं पूरी दुनिया के उठा के हम पर्सनल अकाउंट्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं, हम किन के सॉरी हम किन के रिकॉर्ड करेंगे, उन्हीं इंडिविजुअल्स के और ऑर्गेनाइजेशंस के रिकॉर्ड करेंगे जिनका क्या है बच्चे, जिन्होंने क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के साथ हुई हैं, ठीक है। हम उन्हीं के अकाउंट्स को क्या है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। They are divided into three main categories: natural, artificial and representative. Natural personal accounts हमने अभी डिस्कस करा राम शाम, है ना। तो ये सारे क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। बिजनेस क्रेडिटर्स के अकाउंट हो गए, डेटर्स के अकाउंट हो गए, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट भी बच्चे आपका क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। डेटर्स अकाउंट क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, इसकी नेचर बताओ तो आप, टाइप ऑफ अकाउंट बताओ तो आप बताओगे पर्सनल अकाउंट है। फिर कई बार वो क्वेश्चन में अगर उसने ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनर ने बनाना तो पूछ लेता है कि नेचुरल पर्सनल है या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या है, नेचुरल पर्सन, ठीक है। डेटर्स क्या है, नेचुरल। हम ज्यूम करके चलते हैं कि हमने क्या है नेचुरल पर्सन्स को जो होते हैं, जैसे कि सप्लायर्स हो गए, वो आपके क्या है, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। जैसे जिनसे आपने पैसा लेना है, कस्टमर्स हैं, वो आपके क्या है, डेटर्स हैं, ठीक है। ड्राइंग्स, जो ओनर है उसने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर ली तो वो क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट है, वो उस पर्सन ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसलिए ये कौन सी टाइप ऑफ अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सैलरीज पेबल अकाउंट हो गया, सैलरीज आपने पे करनी है, ठीक है, तो वो क्या है, सारे के सारे नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है। यानी कि इस साल की जो सैलरी पेबल अकाउंट की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मतलब ये आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड नहीं लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नेचुरल पर्सन। अब सैलरी पेबल अकाउंट, सिंपल सैलरी आप इस साल की अगर करंट ईयर की पे करें तो आपका क्या है, सैलरी वैसे तो आपका एक्सपेंस है, लेकिन पेबल अकाउंट यहाँ पे उन्होंने बोल दिया करंट लायबिलिटी में वो आपका चला गया, तो क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। ऐसे अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल एटसेट्रा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल पर्सन्स, इंडिविजुअल्स और पर्सन्स, सेपरेट लीगल एंटिटीज भी तो होती है ना, बिजनेसेस भी होते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, ठीक है। अगर आपकी मान लीजिए किसी बैंक के साथ है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या फिर किसी और कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप उसको भी तो रिकॉर्ड करोगे ना, तो सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। दीज अकाउंट्स बिलोंग टू दोज लीगल एंटिटीज विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर मेंबर्स और ओनर्स, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट बॉडीज होगी, ठीक है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, बैंक्स हो गए, कोई और कंपनीज होगी, कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, हॉस्पिटल्स हो गए, पार्टनरशिप्स होगी, एसोसिएशंस, ट्रस्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में हमने अभी डिस्कस करा कि जो इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्रुप्स, ठीक है, ये रादर देन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। इन दिस पर्सनल अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस बिलोंग टू प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग ईयर, यानी कि इसमें जो ट्रांजैक्शंस होती है ना रिप्रेजेंट, या तो वो आने वाले साल की होगी या वो पिछले गुजर गए वाले साल की होगी ट्रांजैक्शन, ठीक है। यानी कि अपकमिंग की और ईयर की होगी या फिर वो जो लास्ट ईयर जो गुजर गया उसकी होगी, ठीक है। जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, प्रीपेड इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो क्या है, सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स क्या हैं, कोई भी आपके इस साल के जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप लॉस इनकर कर रहे हो, तो ये सारे के सारे आपके क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ठीक है बच्चे। इवन की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका किस नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप उसमें प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन कर रहे हो। प्रॉफिट क्या है, आपकी इनकम है, लॉस क्या है, आपका लॉस है, ठीक है। तो आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करोगे, डेबिट करोगे, और इनकम्स एंड गेन्स को क्या करोगे बच्चे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी मान लीजिए नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स यहाँ पे हमने ले रखे, नॉमिनल अकाउंट, रेंट अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब ये क्या है, सारे सारे आपके क्या है, एक्सपेंसेस हैं या फिर लॉसेज यहाँ पे हो सकती थी, इनकम्स भी हम अकाउंट ऐड कर सकते, तो ये सारे के सारे क्या है आपके नॉमिनल अकाउंट। लेकिन अगर इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के आगे कोई भी वर्ड सुफिक्स या प्रीफिक्स लग रहा है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग कमीशन, एडवांस कमीशन, तो सारे आपके किस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चे, पर्सनल अकाउंट में। क्योंकि अब भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको आपने ये पेमेंट कर दी है या फिर एडवांस में कर दी है या फिर अभी आपने करनी है, ठीक है। तो अगर सिंपल हमें दे रखा है तो वो नॉमिनल अकाउंट है, अगर सुफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो गया नॉमिनल अकाउंट के साथ तो आपका क्या बन जाता है बच्चे, पर्सनल अकाउंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जाके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, ठीक है।
कि है तो नॉमिनल अकाउंट, वो चुपचाप आउटस्टैंडिंग रेंट या प्रीपेड रेंट आ गया ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन में, तो जाके क्या किसमें किसको टिक कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट वाली ऑप्शन को टिक कर देंगे, नहीं वो आपका पर्सनल अकाउंट में अब कन्वर्ट हो गया। ठीक है। ठीक है बच्चे, अभी हमारा ये क्या है टॉपिक कवर हो गया अच्छी तरह से, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अभी से बच्चे पढ़ना शुरू करना पड़ेगा आपको, और बहुत ही अच्छे से पढ़ना, अपने पेरेंट्स को फील भी प्राउड फील करवाना। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करोगे, क्योंकि पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत कर रही होती है ना, तो हम थोड़ा सा पढ़ ले, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके अगर हम कुछ बन जाएंगे तो उनके क्या है, उनके लिए डबल सक्सेस हो जाती है। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और पढ़ लिया करो यार, पढ़ लिया करो। और चैनल को भी क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो बच्चे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।